तो गीता के पंचम अध्याय मतलब फिफ्थ चैप्टर के आज हम करेंगे 20 28 श्लोक करेंगे। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो व्यक्ति न प्रहृष्येत् खुश नहीं होता है, प्रियम प्राप्य जो भी उसकी प्लीजेंट है, जो उसको पसंद है, ऐसा चीज पाकर भी जो खुश नहीं होता, न उद्भिजेत प्राप्य च अप्रियम, और जो अप्रिय है, जो अनप्लीजेंट है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे चीजों को पाकर जो उद्विग्न एजिटेटेड नहीं होता, स्थिर बुद्धि ही, जिसकी बुद्धि विजडम स्थिर रहता है, शांत रहता है, असमूढ़, ऐसा जो व्यक्ति जो किसी भी चीज के द्वारा व किसी भी तरह से डिल्यूटेड मोहग्रस्त नहीं होता, ब्रह्मविद, वो ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मणि स्थित, ब्रह्म में सिचुएटेड होता है। जो प्रसंग चल रहा है कर्मयोगी के प्रसंग की, जो फिजिकली आम लोगों के तरह सब कुछ करते हुए भी किसी भी तरह के कर्म का जो संस्कार या जो इम्प्रिंट्स है, मेंटल इम्प्रिंट्स, वो उसके स्टोर नहीं होता, वो बाकी लोगों की तरह काम करते हुए भी उसका उसका फल नहीं मिलता, ऐसा व्यक्ति योगी है। अब योगी है, ज्ञानी है, भक्त है, ये सब सुपरफिशियली डिस्क्रिमिनेशन है। ऊपरी तौर पर जो जो भेद है या जो डिफरेंसेस दिखाया जाता है, अंदर से तो आपको सब जगह यही होगा। अब यहाँ जो श्लोक बोल रहा है, ब्रह्म में सिचुएटेड, अर्थात जिसने ब्रह्म को ठीक ठीक जान लिया, वो कैसे होता है। देखिए, यही सब चीजें रिपीटेड भी है बहुत सारा, सिर्फ वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, शब्द बदल जाते हैं, पर भाव यही है। सेकंड चैप्टर में भी वही आपने पढ़ा, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, और आगे भी आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सेम चीज पढ़ेंगे। क्या है? प्रिय को पाकर जो खुश नहीं होता। प्रिय क्या है? तो जो सेंस, हमेशा ध्यान रखिए, अच्छा बुरा, प्लीजेंट अनप्लीजेंट, और प्रिय और अप्रिय, ये बड़े रिलेटिव वर्ड होते हैं। इसकी सिंपल डेफिनेशन है, जो मेरे सेंसेस को, इंद्रियों को या माइंड को, बहुत सारी चीजों में सेंसेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो वहां माइंड, तो सेंसेस या माइंड को जो अच्छा लगे वो प्रिय है, वो अच्छा है, वो गुड है। जो अच्छा ना लगे वो बैड है, वो खराब है, वो अप्रिय है। अब कहेंगे, ऐसी कौन सी चीजें जो इंद्रियों के बिना मन मन डायरेक्ट डील करता है। इंद्रियां डील करते हैं उन चीजों से जहां उनको अच्छा लगे। जैसे जीभ किससे डील करेगा? खाने पीने वाले चीजों से। अब कोई किसी का स्मेल अच्छा हो बुरा हो, जीभ का क्या लेन देन? वो तो कुक है, उसको खाना बनाने का मतलब है, वो क्यों जाएगा आपके घर में लॉन्ड्री का काम हुआ कि नहीं हुआ, इट डजेंट केयर। तो कान का काम है सुनना, उसका डिपार्टमेंट फिक्स है। अच्छा बुरा वो उससे डिसाइड करता है, मुझे अच्छा सुनना है, बुरा सुनना है। अच्छा बुरा अगेन, इट्स नॉट अबाउट समथिंग वर्चुअस, समथिंग एथिकली गुड और बैड, नो, जो मेरे कान को पसंद आए। हो सकता है आपको भोंडा, बहुत गंदा, बहुत लाउड सॉन्ग भी पसंद आता हो, वो आपके लिए अच्छा है। किसी के लिए स्मूथ सूथिंग, है ना, साउंड पसंद आता हो, वो आपके लिए अच्छा है। हर एक की अच्छा बुरा अलग अलग है। और अच्छा बुरा का डेफिनेशन क्या है? जो आपकी सेंसेस को अच्छा लगे वो अच्छा, जो बुरा लगे वो बुरा।
तो सेंसेस की तो अपनी लिमिटेशन है। जीभ को स्वाद से मतलब है, ये आपकी कान को साउंड से मतलब है, आपकी जो स्किन है उसको टचिंग से मतलब है, आपकी जो आंखें हैं देखने से, जो नाक है सूंघने से। पावर का कौन से सेंस से कनेक्शन है? पावर जिसके लिए हम मरते रहते हैं, है ना। घर से लेकर के देश और दुनिया तक पावर के पीछे जो पड़े रहते हैं। इवन घर में भी स्ट्रगल क्या होता है, किसकी चलेगी? इससे कौन सा इंद्रिय खुश होता है? कोई इंद्रिय नहीं। माइंड से डायरेक्ट है, विदाउट गोइंग टू द एंड। आपकी जो रिच बनना है, रिच, पैसा चाहिए, पैसा तो अलग चीज है, पैसा तो आपको नीड के लिए चाहिए, वो सेंसेस के लिए है। पर आपको बहुत बड़ा धनी बनना है, कौन से इंद्रियों को उसे सेटिस्फेक्शन होता है? नथिंग, है ना। नहीं। पोस्ट चाहिए, कौन से इंद्रियों को सेटिस्फेक्शन होता है? नथिंग। ब्रांडेड कपड़े पहनना है, ब्रांडेड चीजें यूज करना है, इससे कौन सा सेंस सेटिस्फाइड होता है? नथिंग। बात समझ में आती है? तो लाइफ में कुछ चीजें बिना बिना सेंसेस को यूज किए भी हमारे प्लीजेंट या अनप्लीजेंट होते हैं, क्योंकि माइंड का डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्शन उनमें होता है। और वो एक्चुअली किसको सेटिस्फाई करते हैं अगर इंद्रियों को नहीं? ईगो को। ईगो, अहंकार को। और ईगो सेंसेस के थ्रू नहीं काम करता। और मजेदार बात है कि इंद्रियों का ईगो से कोई लेन देन ही नहीं है। मतलब आपको अगर मीठा खाने को मतलब है, आपको दुनिया में कोई आपको बेइज्जत कर रहा है, ह्यूमिलिएट कर रहा है, क्या कर रहा है, आप फर्क नहीं पड़ता, आप खाओगे। भूख लग रहा है तो आप खाओगे। जो रात रात भर क्लब में नाचते हैं और दुनिया में लोग उनको, अपने पड़ोसी, अपनी अपनी सोसाइटी में फैमिली वाले रोज उनको ताना मारते हैं, उनको फर्क पड़ता है? तो वहां ईगो तो उनका और खराब, उनका ईगो तो रोज ह्यूमिलेटेड होता है तब भी हो जाते हैं। तो इंटरेस्टिंग बात है कि सेंसुअल प्लेजर का तो ईगो से दूर दूर का रिश्ता ही नहीं है। और ईगो हमेशा इंद्रियों को बाईपास करके आता है। ये ध्यान से सुनिए, इंटरेस्टिंग है। और मोस्ट ऑफ टाइम जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है या ईगो सेटिस्फेक्शन है, वो इन द कॉस्ट ऑफ सेंसुअल प्लेजर भी होता है। जब आप पावर के लिए, पैसे के लिए, पोस्ट के लिए संघर्ष करते हो, मतलब जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, अब खाना पीना कॉम्प्रोमाइज करते हो कि नहीं करते? करते नहीं तो जब 15 घंटे 18 घंटे मेहनत करते हो, तो आपको कोई अच्छे खाना बुरा खाने की फिक्र रहता है? जो लोग स्लिम होने के, और वो मतलब एक होता है हेल्दी होना, एक होता है स्लिम होना, दैट्स ए टू डिफरेंट थिंग, है ना। नहीं। स्लिम होने के चक्कर में क्यों? क्योंकि उससे लोग तारीफ करें या जो भी, उसे ग्लैमर वर्ल्ड में जाएं। आपको पता है कितना वो अपने अपने सेंसेस को तड़पाते हैं? सारी दुनिया मीठा खा रहा है, खट्टा खा रहा है, और वो बेचारे ऐसे चखने में भी डर लगता है। वो इंसान है, क्या उनका मन नहीं है? तो वो सेंसेस को सप्रेस करते हैं। फॉर व्हाट? कोई फ्री में सन्यासी है इसीलिए नहीं, टू सेटिस्फाई द ईगो। जब आपको करोड़ों लोग मंच पर तारीफ करते हैं, जब मिलियंस ऑफ लोग आपके फॉलोअर्स बनते हैं, तो वो जो सेटिस्फेक्शन है उसके सामने मीठा खट्टा चटपटा खाने का क्या क्या कीमत है? तो ईगो हमेशा सेंसेस को तक तो बाईपास करता है, और समटाइम्स सेंसेस को सप्रेस करके जाता है। तो ध्यान रखिए, जो प्रिय और अप्रिय, वो इंद्रियों का अलग है और माइंड की अलग है। तो दोनों प्रिय और अप्रिय, हमारे और आपके लिए जो प्रिय या अप्रिय, जो प्लीजेंट या अनप्लीजेंट है, वो जो व्यक्ति, वो मेंटल और सेंसुअल, मानसिक और इंद्रियगत जो सुख है,
जो अच्छा लगे उसको पाकर भी ना प्रहर्षेत, प्रहर्ष, खुश, है ना, डिलाइटेड नहीं होता। और ठीक अपोजिट, अप्रियम, जो उसको पसंद नहीं है, उसको पाकर भी जो ना उद्विग्न, एजिटेटेड। क्या पसंद नहीं है हमें? हमें दुश्मन पसंद नहीं है, हमें बीमारी पसंद नहीं है, हमें भूख रहना पसंद नहीं है, गरीबी में रहना पसंद नहीं है। मैं तो वो चीजें बता रहा हूँ जो बहुत जेन्युइन ह्यूमन नीड है, पर बाकी बहुत सारी चीजें पसंद नहीं है। हमें ये भी नहीं पसंद नहीं है कि हमारे रिलेटिव्स के बच्चे मेरे से आगे बढ़ जाएं। बढ़े, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे रिलेटिव्स के बच्चे बहुत आगे बढ़े, पर मेरे बच्चों से आगे नहीं। बराबर तक आ जाए तो भी चलेगा। मुझे ये भी पसंद नहीं मेरे दोस्त, मेरे मित्र, रिलेटिव, फ्रेंड्स का घर मेरे से बड़ा हो। मुझे ये भी पसंद, मुझे तो बहुत सारी चीज, वो अलग चीज है, वो तो एक एक ईगो इशू है। कॉमनली हमें पसंद क्या नहीं, अप्रिय क्या है? कि मैं गरीब ना रहूं, बीमार ना रहूं, मेरे शत्रु ना हो, एक्सीडेंट ना हो, मेरे घर में सब सुख शांति बनी रहे, ये ना होना, ये सब हमें पसंद नहीं है। अगर इसका उल्टा हो, अगर किसी, ये तो हम परेशान हो जाते हैं, लाइफ में कुछ बुरी घटना घटती है क्योंकि हमारे लिए अप्रिय है। पर वो व्यक्ति जिसने उस ब्रह्म को जान लिया, वो उन अप्रियों को पाकर भी न उद्विजेत, उसमें कोई एजिटेशन होता नहीं है। अगेन मैं रिपीट करूं, आप गलत तरीके से अर्थों को मत समझिएगा। इसने कभी नहीं कहा, आपको बिल्कुल नहीं टारगेट किया कैसे कैसे होगा। हाँ, भाई हमारी लाइफ में दुख हो और हम दुखी ना हो। कोई नहीं बोलता आप दुखी मत होइए, कोई नहीं बोलता है कि आपको प्रिय मिलने पर आप खुश मत होइए। बात आपकी हो ही नहीं रही है, बात मेरी हो ही नहीं रही है। हम अपने आप को क्यों जबरदस्ती घुसा रहे हैं उसमें? बात किसकी हो रही है? बस डेफिनेशन है। जिस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को दुख आने पर भी फर्क नहीं पड़ता, सुख आने पर भी फर्क नहीं पड़ता, वो ब्रह्म ज्ञानी है। पर हम, हमारी बीमारी क्या है? हम अर्थों को ट्विस्ट करते हैं। हम ट्विस्ट क्या करते हैं? बोलने वाले भी, प्रवचन देने वाले भी ट्विस्ट करते हैं, समझने वाले भी। बोलने वाले ज्यादा वो एथिकल एंगल ले आते हैं। देखो, गीता कह रहा है जब लाइफ में सुख आए तो सुखी नहीं होना, जो दुख आए तो दुखी नहीं होना। आप कहते हैं आइडियली तो बहुत बड़ी बात है, फिर मैं तो ऐसा कर नहीं सकता। फिर आपकी अपनी एंगल निकल आता है, भाई कैसे कोई दुखी, दुख आने पर दुखी नहीं होगा? अच्छा, तुम बोल रहे हो तुम्हारे साथ होता तब पता चलेगा। मेरे घर में इतनी बड़ी विपत्ति आई, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जब चला गया, और आप मुझे कहते हो कि दुखी मत हो। तुम क्या जानो, तुम तो बाबा हो, पंडित हो, आचार्य हो, तुम्हारे लाइफ में जब आएगा तो पता चलेगा। बोलना तो आसान है। बात है कि दोनों के दोनों अपने आप को उल्लू बना रहे हैं। गीता तो ये टॉपिक उठाया ही नहीं कि तुम क्या करो ना करो। गीता ये बोला ही नहीं कि तुम, अच्छा कभी भी गीता क्या, कोई भी सनातन धर्म के शास्त्र कभी आपको या मुझे टारगेट नहीं करते हैं। वो तो सिर्फ एक डेफिनेशन बताते हैं। जिसने ब्रह्म ज्ञान को पा लिया, ब्रह्म ज्ञान को पा लिया, उसका सिम्टम क्या है? उसका सिम्टम है कि वो दुखों में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता। अगर मैं हो रहा हूं या आप हो रहे हो, इसका सिंपल मीनिंग है कि आप और मैं ब्रह्मज्ञानी नहीं है। दैट्स इट, एक्सेप्ट इट एंड गो अहेड। फिर कहेंगे बस इसी के लिए किताब पढ़ेंगे, नहीं, वो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना। हाँ, अगर ये सब पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगा तो लाइफ में थोड़ी सी इंप्लीमेंट कर लीजिए। 100% नहीं तो 1%, 10%, तो उसका एक अलग मजा मिलेगा। कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो मत करिए, बट डोंट आर्ग्यू। आर्ग्यू तो तब होता है ना जब आपको कोई कहे कि करो। आपको कोई कह भी नहीं रहा है तो भी आप आर्ग्यू कर रहे हो, इसका मतलब है आप खुद सेल्फ
डिफेंसिव मोड में चले जाते हो अपने आप को बचाव के लिए। तो शास्त्र तो आपकी इस बारे में बात कर ही नहीं रहे। चलिए, अगला है स्थिर बुद्धि, जिसकी बुद्धि, विजडम, इंटेलिजेंट स्थिर हो गया। स्थिर मतलब स्टडी का मतलब होता है, स्थिर का मतलब होता है आप जब मैटेरियल चीजों से सुख ढूंढते हो। हमारी डेफिनेशन क्या है, हम और आप जो आम लोग हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम खुशी ढूंढते हैं। हम खुशी ढूंढने के लिए पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, घोड़ा लेते हैं, पोस्ट लेते हैं, पावर लेते हैं। ये सब खुशी पाने के अलग अलग तरीके होते हैं। जब आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से खुशी ढूंढना बंद ही कर लिया, आपको शरीर के बाहर के किसी चीजों में खुशी ढूंढना ही नहीं है, तो फिर आपको फर्क क्यों पड़ेगा? जिस व्यक्ति को आप जानते ही नहीं हो, वो बहुत बड़ा रिच बना या पुअर बना, आपको फर्क पड़ता है? वो मर गया, जिंदा है, 200 साल जिया कि 2 साल में मरा, आपको फर्क पड़ता है? क्यों? आपके साथ कोई लेन देन है ही नहीं। तो जो मुझे दुनिया के किसी भी चीज से अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे ना मेरा सुख हो रहा है ना दुख हो रहा है, तो मेरी जो माइंड है तो नेचुरली स्टेबल रहेगा ना। माइंड क्यों अनस्टेबल होता है? सुख मिले तो उछलता है, दुख मिले तो डाउन हो जाता है। वो जो हार्ट बीट देखते हो ना, जो कार्डियो जाते हो ईकेजी करने, वो आता है आपका रिपोर्ट, ये है ना, चलता रहता है। तो आपका माइंड का तो कोई ईकेजी होती नहीं है, पर आप खुद फील कर सकते हो कितने फ्रिक्वेंटली आपका माइंड उतार चढ़ाव करता है। अभी 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 आपने टीवी में एक शो देखा, कॉमेडी शो या आपका मनपसंद शो, आप बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे थे, और अभी है कि आपका खाना जल गया तो आप फट से आपका मूड अप हो गया। अभी मूड अप हुआ ही था कि बेटे का 1 साल के 6 महीने के बाद फोन आ गया कि उसका प्रमोशन हो गया। अभी 4 मिनट में आप दोबारा खुश हो बैठे, और इतने खुश हुए ही थे, अभी अभी आपका दूसरा बच्चा सीढ़ी से नीचे गिर गया, उसके पैर को चोट लग गया। तो फिर आप, मतलब 5 मिनट के अंदर आपकी मूड 10 बार मूड अब आगे पीछे हो जाएगा। बात समझ में आती है? क्यों? हम एक्सटर्नल चीजों से खुशी ढूंढते हैं, और उसके कारण एक्सटर्नल चीजों से हम कनेक्टेड हैं। जो कुछ मेरे शरीर के बाहर हो रहा है वो मुझे इफेक्ट कर रहा है। जब मेरा कुछ लेन देन नहीं है, तो मेरा जो मन है, माइंड या विजडम, ये अब एक्सटर्नल चीजों से कनेक्टेड है ही नहीं, तो ना इसमें कोई उछाल आता है, ना वो नीचे जाता है, ना ऊपर जाता है, ना नीचे जाता है। हमेशा एक जैसे लेवल पर रहता है। स्थिर बुद्धि, असम्मूढ़। और ऐसा व्यक्ति डिल्यूटेड बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि डिल्यूजन जो है ना, मोह, ये भी अगेन एक्सटर्नल चीजों से आता है। वो कभी आपने वो जुआ खेला है? जो जो गैम्बलिंग करते हैं, सपोज आप, जो प्रोफेशनल गैम्बलर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो नए नए लोग आते हैं कैसीनो में, या जो भी खेलने, उनको शुरू में 1-2 बार जीतने देते हैं, छोटे छोटे अमाउंट, है ना, कि 10 का लगा, 10 का जीत गया है जी, अब 20 का लगा, अब भी जीत गया, 25 का लगाया तो भी जीत गया, भाई 3-4 बार जीत गया। अब इसको हैबिट बन गया, है ना। अब वो लगाएगा 10,000, हो सकता है 10,000 भी उसको जितवा दें। क्यों? अच्छा, वो पता लगा लेते हैं कि ये कितना पैसा वाला है। अगर ये लाखपति करोड़पति अरबपति वाला है, तो 10,000 भी जितवा देंगे, क्योंकि वो वेट करेंगे कि 10 लाख लगा है, 5 लाख लगा है। और जैसे ही उसने 5 लाख 10 लाख लगा, वो हार गया। तो ये जो डिल्यूजन कैसे आता है? जब आप चीजों को, आप वो गैम्बलिंग में जीतने लगते हो छोटी छोटी, आपको ये डिल्यूजन क्या होने लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा गैम्बलर हूँ भाई, मैं तो किसी को भी हरा सकता हूँ, है ना। जब आप 2-4 लोगों को मैनिपुलेट कर, एक आधा लोगों को मैनिपुलेट कर लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं, अपना काम हासिल कर लेते हैं, आपको लगता है वाह, इट्स अ गुड वे टू सक्सेस, अब मैं और ज्यादा लोगों को मैनिपुलेट करूंगा,
और ज्यादा चीजों को मैनिपुलेट करूंगा, तो फिर तो आप डिल्यूजन में होते हो। ये रास्ता आपको डिल्यूजन में ले जाता है। जो ऑनेस्ट लोग होते हैं ना, ऑनेस्ट है, सिंपल है, इनोसेंट है, हम उनको क्या समझते हैं, खास करके मैं भारत की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, हम ऐसे लोगों को बेवकूफ समझते हैं, स्टूपिड समझते हैं। खास करके जो अर्बन, जो मल्टी ने जो जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, या जो, क्योंकि वहां मैनिपुलेशन इज पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है, तो हम सीधे साधे भोले भाले, हाँ, लोगों को, वो नॉलेजेबल होगा, वो बहुत पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, बट वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम भोंदू, बेवकूफ, गधा, ये ऐसे बोलते हैं। पर एक्चुअली वो व्यक्ति जो है, वो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और हम जो मैनिपुलेशन से लाइफ जीना सीखते हैं, हम डिल्यूटेड हैं, हम मूड हैं, है ना? नहीं, हम एक्सटर्नल चीजों में सक्सेस, छोटी मोटी सक्सेस पा करके सोचते हैं कि मैं ज्यादा चालाक हूं। पर तुम्हारे अंदर कितनी क्रिकेटनेस आ चुका है, तुम्हारे अंदर कितना कॉम्प्लिकेशन आ चुका है, तुम्हारा माइंड कितना अनस्टेबल है, तुम कितना अशांति में रहते हो, तुम्हारे सुख कितना कंप्रोमाइज होता है, तुम्हारा माइंड कितना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, वो तुम कभी नहीं देखते हो। और वो व्यक्ति जिसको तुम बुद्धू समझते हो, जो जो ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इनोसेंट है, वो ऊपर से उसके साथ कुछ भी होता हो, वो अंदर से उसकी सब कुछ प्योर है, उसकी नींद अच्छी है, उसका सुख अच्छा है, उसकी खुशी अच्छी है, जो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। तो डिल्यूटेड हम होते हैं ना। तो क्योंकि आपको एक्सटर्नल चीजों में, सुख दुख में आप प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको किसी तरह की कोई डिल्यूजन नहीं है कि इससे सुख मिलेगा। उस गैम्बलर के तरह की, इसके बाद और भी जीतूंगा, और भी जीतूंगा, और भी जीतूंगा। हमारी खुशी ढूंढने की यही तरीका है। थोड़ा सा पैसा आया, हम नीडी थे, गरीब थे, पैसे की, गरीब नहीं थे तो चलो यंग एज में हमें लगता है कि मुझे अपने पैर पर खड़ा होना है। हम गरीब हैं, धनी है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। हमें अगर थोड़ा सा शुरू शुरू में कम, थोड़ा सा भी पैसा मिल गया, हम खुश होते हैं, है ना? नहीं, तो हमें लग गया कि पैसा आने से खुशी मिलती है। और जो स्मार्ट, फिर हम और कमाते हैं, और कमाते हैं। कभी कभी जो डिल्यूटेड लोग होते हैं, मूड, वो इतने कमाने में फंस जाते हैं, ना उनकी हेल्थ, ना उनका फैमिली, ना उनका सोसाइटी, ना उनकी एथिक्स, ना वैल्यू, सब कंप्रोमाइज हो जाता है। और जो स्मार्ट होते हैं, वो ठहरते हैं, नहीं, पैसा भी चाहिए, पर पैसा चाहिए, पर मुझे, मैं क्यों कमा रहा हूं पैसा? कि भाई मैं शांति से रहूं, सुख से रहूं, हेल्दी रहूं। फिर वो थोड़ा टाइम अपने लिए देते हैं, फैमिली के लिए देते हैं, सोसाइटी के लिए देते हैं। तो इसका मतलब है कि वो लेस डिल्यूटेड है, या डिल्यूटेड नहीं है। तो मूड वो है जो जो जहां उसको एक्चुअल, जो नहीं मिल सकता, वो वही आशा करके वहां जाता है। ऐसे लोगों को मूड कहते हैं। और ब्रह्मज्ञानी, असमूढ़, अब उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, असमूढ़ होता है ब्रह्मविद, ब्रह्म को ठीक ठीक जानने वाला व्यक्ति ब्रह्म में स्थिर रहता है। अगला श्लोक लेंगे। बाह्य स्पर्शे स्वसक्तात्म विन्दत्यात्मनि यत् सुखम सह ब्रह्म योग युक्तात् सुखमक्षयमश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, जो व्यक्ति अपने आप को बाह्य, एक्सटर्नल, बाहरी स्पर्श, कांटेक्ट से असक्त कर लेते हैं, अनअटैच्ड कर लेते हैं, अलग कर देते हैं, विन्दति आत्मनि यत् सुखम, जो अपने आप में ही, अपने अंदर ही जो सुख मिल, जिसको सुख मिल जाता है, विन्दते प्राप्त कर लेता है, मिल जाता है, स ब्रह्म योग युक्तात्मा, वही व्यक्ति ब्रह्म योग के द्वारा, अर्थात ब्रह्म के साथ मेडिटेशन के द्वारा, या ब्रह्म को उपासना के द्वारा, उस ब्रह्म से युक्त
या ब्रह्म से कनेक्टेड हो जाता है, सुखम अक्षयम अश्नुते, वो ऐसा सुख भोगता है जो अक्षय हो, इनपेरिशेबल हो, जो नष्ट नहीं हो सकता, एनलेस सुख भोगता है। बाह्य स्पर्श, स्पर्श का एक्चुअल मतलब होता है टच करना, पर यहां टच करने के सेंस में नहीं। आपकी आंखों का, आपकी आंख जिस, जब आप कहते हो कि मैंने किसी कोई चीज देखा, इसका मतलब क्या है? आपकी आंखें किसी चीज से कनेक्टेड हुआ। जब आप कहते हैं मैंने कुछ सुना, आपका ईयर, जो कान, वो साउंड से कनेक्टेड हुआ। ये जो कॉन्टैक्ट है, जो कनेक्शन है, उसी को स्पर्श कहते हैं। और हमारी जो आम लोग हैं, हमारा क्या है कि हम अपने सुख पाने के लिए, जबकि हम सुख पाने के लिए कोशिश करते हैं, पर मिलता हमें सुख और दुख दोनों। ध्यान रखिएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड सुख, पर जो रियलिटी में हमें मिलता है, ये सुख प्लस दुख दोनों मिलता है। ये ध्यान रखिएगा। तो सुख पाने के लिए हम अपनी इंद्रियों को कनेक्टेड रखते हैं बाहरी दुनिया से। बाहरी दुनिया मतलब एवरीथिंग एनीथिंग, जो भी आपके अंदर से बाहर है, उनसे हम कनेक्टेड रखते हैं। वो व्यक्ति जिसने बाहरी दुनिया से अपनी कनेक्शन बंद कर दिया, अब ना उसको देखने में कोई मजा आता है, ना सुनने में, ना सूंघने में, ना चखने में, ना टच करने में। अगेन ये तो हो गया इंद्रिय स्पर्श। पर ये तो ज्यादा खतरनाक नहीं है। खतरनाक तो मेंटल स्पर्श है, मानसिक स्पर्श, जो आपके लाइफ में जितने, ये मॉडर्न डेज की सबसे बड़ी बीमारियां क्या होते हैं? स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना? यही तो सब प्रॉब्लम है ना, और भी पचासों चीजें हैं। ये किसकी बीमारी है? ये मन की बीमारी है। और माइंड की क्या इश्यू है? ईगो है ना? नहीं तो चलिए, मैं बीच बीच में वो इंद्रिय और मन को ले आता हूं, पर क्योंकि इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। जो लोग इंद्रियों के सुख में पड़े रहते हैं ना, उनका कुछ और हो ना हो, उनको आप कैसा भी समझो, वो बेचारे, उनको कभी एंजाइटी की प्रॉब्लम होता ही नहीं। ना उनके लाइफ में कभी डिप्रेशन, या उनके लाइफ में कभी इस तरह की चीजें होती ही नहीं। जो बच्चे होते हैं ना, खाना पीना, खेलना कूदना, मस्ती करना, तोड़ना फोड़ना, रोते हैं, हंसते हैं, अब डांट देते हो, थप्पड़ मार देते हो, रोते हैं, उनको कोई डिप्रेशन होता है? आजकल के बच्चों को होता है, बहुत बच्चों को, जो माँ बाप के संस्कार के कारण। 5 साल 8 साल का बच्चा भी ईगो में भरा हुआ होता है। मैं बड़े घर का बेटा हूँ, बड़े घर की बेटी हूँ, मेरे पास महंगा आईफोन है, मेरे पास, मेरे माँ बाप के पास महंगे गाड़ी है। तो छोटे बच्चों के अंदर भी ईगो भर देते हैं। वो बच्चे 8 साल के एज में भी डिप्रेशन में जाते हैं। ध्यान रखिएगा। आप अगर सेंसुअली प्ले करते हैं ना, केवल सेंसेस को यूज करते हैं, तो आप, जिसको हम कहते हैं ये जानवर है, देखो ये जानवरों की तरह खाता है, जानवरों की तरह पीता है, जानवरों की तरह रहता है, हम वर्ड यूज करते हैं जानवर। और जानवरों को कभी डिप्रेशन एंजाइटी नहीं होती है। खाने पीने देखने के चक्कर में रहने वाले लोगों को जरूर हम नीचा समझते हैं, पर उनकी स्टेट ऑफ माइंड हमसे बेटर हालत, हमसे मतलब जो लोग मेंटल सेटिस्फेक्शन के चक्कर में पड़े रहते हैं, बेटर होता है। मेंटल इन द सेंस, ईगो सेटिस्फेक्शन के चक्कर में रहते। दुनिया में जितने लोग मारे गए हैं, ये जो आपके आजकल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, लड़ाइयां, जो कुछ हो रहा है, वो किसी भी जानवर जैसे इंसानों के कारण नहीं हो रहा है, जो सिर्फ सेंसुअल प्लेजर में पड़ा है। ये इन लोगों के कारण हो रहा है जो ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए पड़े हैं। बात समझ में आती है? तो इसीलिए मन की इच्छाएं ज्यादा खतरनाक होते हैं। उन लोगों को गालियां कम दीजिए जो बहुत खाते हैं, बहुत पीते हैं, बहुत सोते हैं, बहुत सुनते करते हैं।
अपने आप को देखिए, ये व्हाइट कलर क्राइम होता है, मेंटल करप्शन, सेंसुअल करप्शन तो गरीब मजदूरों, ये टीवी चोरी करना, पैसा चोरी करना जैसा क्राइम होता है। ये जो मेंटल ईगो इशू होता है ना, ये व्हाइट कलर जिसको कहते हैं, घोटाला कहते हैं, स्कैंडल, जहां आप बिलियंस और मिलियंस की पैसा हेराफेरी करते हो, उस लेवल की स्टेट होती है ईगो सेटिस्फेक्शन। पावर, पोस्ट, रिचनेस, ब्रांड, है ना, नहीं, लग्जरी, एलीट, ये सब चीजें, ये सब मेंटल खेल है। तो मैं आता हूं, तो ये दोनों मेंटल और सेंसुअल कनेक्शन जो यूनिवर्स से है, उससे वो डिटाच्ड हो जाता है जो व्यक्ति, विंदति आत्मनि यत सुखम, वो अपने अंदर ही सुख भोगता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस टॉपिक पर आगे आएगी, बहुत सारे श्लोक आएंगे। एट द एंड ऑफ द डे हमारा पर्पस क्या है, हमारा मतलब किसी भी क्रिएचर का, ह्यूमन बीइंग नहीं, कोई भी लाइफ, पर्पस है कि सुख, खुशी मिले। जानवरों को अपना खाना सफिशिएंट मिल जाए तो वो खुश हैं। आहार निद्रा भयमैथुनम च समानम एतत् पशुभिः नराणाम्। चार चीजें, एनिमल्स और एनिमल जैसे लाइफ जीने वाले मनुष्य, खाना, आहार, निद्रा ठीक ठाक, खाना मन पसंद मिल जाए, नींद अच्छी तरह हो जाए, भय, और एक तो है डर, ये भी एनिमल इंस्टिंक्ट होता है, और मैथुन, अपोजिट जेंडर से मिलना। तो ये चार एनिमल डिजायर है जो मनुष्यों में भी होता है। जब एनिमल्स को उसकी बेसिक चीजें मिल जाता है, वो खुशी होकर रहता है, उसको ज्यादा नहीं चाहिए। इंसान, हम क्योंकि एनिमल से थोड़े, बाकी एनिमल से एडवांस्ड है, हमारी बुद्धि है, माइंड काम करता है, तो हम सेंसुअल प्लेजर के अलावा और भी बहुत सारी चीजें डिमांड करते हैं। तो हम खुशी बाहर दुनिया से ढूंढते हैं। पर अगर सपोज आपको अंदर से वो खुशी मिलने लग गई, और उससे बेटर क्वालिटी की खुशी मिल गई, अब आप बाहर जाना बंद करते हैं। जो चीज जिसके लिए मैं बाहर ढूंढ ही रहा था, वो अगर मेरे घर के अंदर है, मैं क्यों जाऊंगा बाहर, क्यों अननेसेसरी काम करूंगा। अगर ईश्वर ऐसी कोई सिस्टम बनाते कि हर दुनिया में पैदा होने वाला इंसान कभी नहीं मरता, पैदा होता पर मरता नहीं, बीमार नहीं होता, कितने जो आजकल जो हम मार काट लगे हुए हैं काम करने के लिए, ना, मेहनत करने के लिए, मैं बड़ा मेहनत की हूँ, हार्ड वर्क की हूँ, ये कंसेप्ट ही होता, हार्ड वर्क की, है ना, कोई कंसेप्ट ही खत्म हो जाता, किसी को काम करने की जरूरत ही नहीं, मरना है नहीं, बीमारी होनी नहीं। है ना, हाँ ना, और आपको सब कुछ सुविधाएं परमात्मा ने व्यवस्था कर ली, आप कुछ करते ही नहीं। कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनके रजोगुण थोड़ा ज्यादा हो, वो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज एक्सरसाइज कर लेते हैं बस। वो एक्सरसाइज भी आप आजकल जो करते हैं, कोई कोई खुश रहने के लिए नहीं करता, वो उनको जो स्मार्ट है उनको पता है भाई, अब अर्बन लाइफ है, तो हम फिजिकली कुछ नहीं करते हैं तो कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, ब्रेन स्ट्रोक ना हो जाए, डायबिटीज ना हो जाए, तो हेल्दी रहने के लिए हमें, तो पर आपको अगर नेचुरली हेल्दी ही आप कुछ भी कर लो, आप अनहेल्दी नहीं होगे, कोई कुछ करोगे। वही है, जब आप ये कंफर्म्ड हो गए कि जो सुख को मैं बाजार में तलाश रहा था, वो तो मेरे घर में है, अब आप बाजार क्यों जाओगे। जो सुख मेरे अंदर है, और अगर वो मुझे मिल गया वो सुख, मैं फिर क्यों दुनिया में सुख ढूंढूंगा। पर क्या सचमुच सुख अंदर है, हाँ, ये थोड़ी ये समझने की बात है। जो हमारी एग्जिस्टेंस है, जिसको हम लाइफ कहते हैं, वो बॉडी और आत्मा, सोल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, उसी को हम कहते हैं लाइफ। और ये दोनों जब सेपरेटेड हो जाते हैं, हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, फिर जो बचता है एक डेड बॉडी, और डेड बॉडी कोई एग्जिस्टेंस हमारा नहीं होता। जिसको मैं कह रहा था, मेरा पापा, मेरी मम्मी, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे शाखा, मेरे मित्र, मेरे राष्ट्रपति, मेरे प्रधानमंत्री, मेरे पार्टी लीडर, मेरे कर्मचारी, मेरे सबॉर्डिनेट, मेरे बॉस,
वो अब नहीं रहा। वो क्या है, वो कॉम्बिनेशन से बना था। वो बना था आत्मा और शरीर की कॉम्बिनेशन से, जिसको लाइफ कहते हैं। और आत्मा शरीर अलग हो गए, ना वो बॉस रहा, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, वो जस्ट ए डेड बॉडी। ठीक है। तो ये जो लाइफ है, इस लाइफ की जो एक कंपोनेंट है आत्मा, बॉडी तो मटेरियल है, पेरिशेबल है, वो ट्रांसफॉर्म होता रहता है। पर जो आत्मा है, वो बाय नेचर कैसा है? वो बाय नेचर चेतन है, कॉन्शसनेस है। और जो कॉन्शसनेस होता है उसमें किसी तरह की कोई स्टेन नहीं होता। कोई जैसे वो फेमस है ना, मदालसा महारानी, लेडी मदालसा का स्टेटमेंट है। वो मार्कंडेय पुराण में बड़ी प्यारी सी कहानी आती है। मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, पर कभी सुनाएंगे, वो बड़ी लंबी कहानी है। तो उसका एक फेमस है, जब भी उसकी घर में, जो उसका जो न्यू बर्न बेबी हुआ, तो उसके कान में उसने ये विस्पर किया था, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। आगे भी बहुत सारे श्लोक हैं उसका, पर ये तीन लाइन, तीन वर्ड जो है बड़ा फेमस है और बहुत एक्यूरेट है। कि तुम मतलब, ये डिफाइन करता है कि हिंदू धर्म में एक इंडिविजुअल की क्या क्या डेफिनेशन है आत्मा की। तुम शुद्ध हो, शुद्धोसी प्योर हो, बुद्ध हो, नॉलेज हो, एनलाइटेंड हो, निरंजन स्टेनलेस हो, कलंक रहित हो। तो आत्मा बाय नेचर शुद्ध है, प्योर है, स्टेनलेस है। स्टेन यहाँ क्या चीज है? अच्छा बुरा, पाप पुण्यों का जो जो संस्कार है, यही कलंक है। और ये हमारे यहाँ ये चीजें कर्मों से आता है। आपका पाप पुण्य इज रिलेटेड टू योर कर्म। और कर्म होता है शरीर और आत्मा के मिलने से जो लाइफ आती है, उससे आप कर्म करते हो, उससे पाप पुण्य आता है। और पाप और पुण्य से सुख दुख होता है। पर आत्मा अपने आप में ना ना इस पाप है, ना पुण्य है, वो उन सब चीजों से ऊपर है। और परमात्मा क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप, सत, एग्जिस्टेंट, इटर्नल। आत्मा भी इटर्नल, चित्त कॉन्सस, आत्मा भी कॉन्सस चेतन, परमात्मा भी चेतन। आनंद, परमात्मा जो पर्सोनिफिकेशन ऑफ ब्लिस, आनंद स्वरूप है। परमात्मा ही आनंद है, आत्मा में आनंद नहीं। आत्मा हैज टू फाइंड, इसीलिए शरीर के द्वारा वो ढूंढता रहता है। बिल्कुल वैसे जैसे कि एक व्यक्ति खूब मेहनत कर रहा था पैसा कमाने के लिए, लाइफ में सेटल होने के लिए, और वो अपने आप को ऑर्फन समझ रहा था, उसका कोई माँ बाप नहीं था, किसी गरीब व्यक्ति ने उसको पाला पोसा था। और अचानक वो खूब मेहनत कर रहा था, 25-26 साल का हो गया। अचानक एक आदमी आया, बड़ी सी लंबी सी गाड़ी में। मैं बॉलीवुड स्टाइल में बता रहा, सुना रहा हूँ आपको, इमेजिनरी स्टोरी। और बातचीत में पता चला, तू तो मेरा बेटा है खोया। तो जी चलो मेरे घर। जी मेरा ये क्या होगा, ये मैं गराज खोल रखा हूँ, रोज 8 घंटे 12 घंटे मुझे काम करना पड़ता है। अरे क्या जरूरत है, अब तो तुम कल से करोड़पति अरबपति, तुम्हारे पास अरबों के पैसा है। अब वो जाएगा वो गराज में गाड़ी ठीक करने की, बॉलीवुड स्टाइल में। अब तो करोड़पति ना, घर में बैठ के जितना मर्जी खाओ। जब तुम्हारे बाप ने बोला कि तुम्हारे भाई, तुम्हें क्या जरूरत है ये मजदूरी करने की, तुम्हें मैं पैसा देता हूँ ना, करोड़ों रुपए घर में पड़ा है, कोई काम करने की जरूरत ही नहीं। आत्मा और परमात्मा की यही संबंध है। आत्मा ऑर्फन है, अपने आप को समझता है, किसी दूसरे ने पाल रखा है। बॉडी ने बॉडी ने सहारा दिया, तो उसने बाहरी दुनिया में वो मजदूरों के तरह, हैंडीमैन के तरह वो काम करता है सुख दुख ढूंढने के लिए।
अरे यहाँ परमात्मा तो खुद आएगा नहीं अपनी बड़ी गाड़ी में इंट्रोड्यूस कराने के लिए। हाँ, कोई दोस्त मिल गया उसको, कोई अच्छा, कोई ज्ञानी गुणी व्यक्ति, बोला देखो, कोई गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र पढ़ते पढ़ते उसको समझ में आ गया कि भाई तुम्हारा बाप तो बहुत पैसा वाला है, और तुम्हारे बाप है तुम्हारे परमात्मा, वहां तो आनंद का खजाना भरा पड़ा है, और तुम खुशी के लिए पता नहीं क्या क्या चक्कर लगाते रहते हो। तो बोला मैं चलता हूँ फिर, और उसने यात्रा शुरू की। पर प्रॉब्लम है कि जर्निंग उल्टी है, ये तो बाहर की जर्निंग थी, अब इंटरनल जर्निंग है। उसने ये रिस्क लिया, ऐसे करोड़ों लोगों को गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र ने बताया कि तुम्हारा बाप बहुत पैसा वाला है, तुम्हें खुशी ढूंढने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं। करोड़ों लोगों को झूठ लगा, किसी को फरेब लगा, किसी को बकवास लगा, किसी को लगा अगर हो भी सकता है तो कौन जाए, रिस्क कौन ले। पर कुछ लोगों ने रिस्क ले ही लिया, ऑर्फन लोगों ने, कि नहीं मुझे तो अपनी असली बाप ढूंढना है, वो भी पैसे वाले बाप। गरीब बाप होता तो बिल्कुल नहीं जाता मैं भी है ना, पर पैसे वाला बाप है। कहा कुछ लोगों ने रिस्क लिया, और ढूंढते ढूंढते बाप मिल गया जी। उसके पास तो पैसिफिक ओशियन है जी, स- आनंद का, खुशी का। अब जब बाप के पास पैसिफिक ओशियन हो, समुंदर का, समुंदर हो आनंद का, अब वो आनंद में एक बार बाप के पास आया, बाप ने भी बिल्कुल गले लगाया और बोले जे ये सारा इसी में जितना भोगना है भोग, अब आप बाहर जाओगे। जब आपको अंदर खुशी मिल गया, तो जिस व्यक्ति को आत्मनि सुखम, अपने अंदर ही, अच्छा ये जो परमात्मा का मिलना, आनंद भोगना, ये सब कहाँ होगा? तुम्हारे अंदर ही घटेगा ना, ये तो इंटरनल जर्नी है। तो जब तुम अपने अंदर ही खुशी एंजॉय करने लगे, तो फिर बाहरी दुनिया से अब तुम्हारी कोई रिश्ता क्या रखेगी भला? अब तो तुम वो गराज की शक्ल भी नहीं देखने वाले, उस रास्ते में भी कभी नहीं जाओगे, वो तो गरीबों की स्लम की गलियां थी, तुम कहाँ जाओगे? तो सब्रह्म योग युक्तात्मा, ऐसे ब्रह्म योग, ब्रह्म से कनेक्टेड हुआ वो आत्मा, सुखम अक्षयम अश्नुते। और कौन सा सुख वो भोगता है? अक्षय सुख। अक्षय समझते हैं? पैसिफिक ओशियन में कितना पानी तुम निकालोगे, है ना, नहीं कितना पानी पियोगे पियो। और हमारे पुराणों में कहानियां आती है ना, दूध का सागर, है ना, मिल्की ओशियन, फिर वो हनी ओशियन, मधु सागर, नवनीत सागर, मतलब क्रीमी ओशियन, ये पुराणों में मिलता है। तो अगर सचमुच कोई हनी ओशियन में आप मिल गए, फिर आपको मीठा की क्या जरूरत है? सुखम अक्षयम, इम्पेरिशेबल, एंडलेस सुख भोगते रहोगे। एक दो श्लोक मैं और ले लो। ये ही संस्पर्शजा भोगा, दुःख योनय एवते, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, न तेषु रमते बुधः। ये ही संस्पर्शजा भोगा, वो भोग, वो एंजॉयमेंट जो कि संस्पर्श से पैदा होता है, अर्थात सेंसुअल कनेक्शन से, इंद्रिय और मन का बाहरी दुनिया से कांटेक्ट होने से जो भोग या एंजॉयमेंट होता है, दुख योन ये होते, वही तुम्हारे सफरिंग के, दुख के भी कारण या कॉज बनते हैं। आद्यंतवंत, और उनका आदि, बिगिनिंग, शुरुआत भी है, और अंत, एंड भी है। हे कौनते, हे कुंती पुत्र अर्जुन, न तेषु रमते बुध। जो बुध है, जो विद्वान है, जो स्कॉलर है, जो स्मार्ट है, स्कॉलर शब्द ठीक नहीं, जो वाइज है, जो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो ऐसे चीजों में रमता, एंजॉय नहीं करता। तो अब एक्सटर्नल चीजों की डिस्क्रिप्शन है, जो सुख हम बाहरी दुनिया में भोगते हैं। बाहरी दुनिया में कैसे भोगते हैं? जब आपका माइंड या आपका सेंस किसी पर्टिकुलर चीज से कनेक्टेड होता है, उससे आपको सुख मिलता है। आपको मीठा खाने को मन है, मीठा देखने से तो खुशी होगी नहीं, तो मीठा खाया तो खुशी मिली। आपको एक गाना सुनने का मन है, गाना सुना तो खुशी मिली।
आपको कोई ठंडा गरम टच करने का मन है तो किया तो खुशी मिली। तो जो भी इंद्रियों के कनेक्शन होने से सुख मिलता है। इसी तरह माइंड, माइंड में जो डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं जब पूरी होती हैं तो ईगो को पहले तो नीड्स भरता है, नीड भरने पर भी खुशी मिलती है। फिर नीड जब पूरा हो जाता है, जब जरूरतें पूरी हो जाती है, तो फिर अहंकार, ईगो को सेटिस्फाई करना होता है। और जितना जितना ईगो सेटिस्फाई होता है खुशी मिलती है। पर ये जो खुशियां हैं, श्लोक कहता है, यही दुख योनय, यही तुम्हारे दुख के भी ओरिजिन यहीं से है। आप एक चीज तो नोट करके रख लीजिए, आपको जिससे भी खुशी मिलती है, दुख उसी से ही मिलता है। जिससे आपको सुख नहीं मिलता, उससे दुख भी नहीं मिलता। मैं आपको दो अपोजिट एग्जांपल दूंगा, एक शत्रु से शुरू करूंगा, जिनको आप पसंद नहीं करते। तो आप कहेंगे शत्रु से तो हमें सिर्फ दुख ही मिलता है। नहीं, खूब मजे मिलते हैं। जब शत्रु का नुकसान होता है, खबर मिलता है शत्रु की बर्बादी हुई, खबर मिलता है शत्रु हारा, आपकी खुशी, अगर कोई नापने की यंत्र हो तो आप दिखा सकते हैं कितनी खुशियां होती है। तो शत्रु से भी आपको खुशी मिलती है। शत्रु का नुकसान होना आपका खुशी का कारण है, शत्रु का आगे बढ़ना आपका दुख का कारण। अब इसके अपोजिट है, जो हमारे अपने हैं, जिनको हम अपना कहते हैं, जिनसे हमें खुशी मिलती है, हमारा फैमिली है, पति पत्नी बच्चे माँ बाप भाई बहन रिलेटिव फ्रेंड्स। अब इनके हैं। आपके जीवन में ज्यादातर सुख इन्हीं से मिलता है। और कभी कोई डायरी लिखना सीखें, कोई नोट करना सीखें। आपके लाइफ में जितने भी, जब भी आपकी रात की नींद खराब हुई है, जब भी आपको दुख हुआ है, जब भी आपको एंजाइटी हुई है, टेंशन हुआ है, स्ट्रेस हुआ है, परेशान हुआ, उनमें 70 to 80% कारण यही। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे ने बदतमीजी की इसीलिए आप दुखी हो, नहीं। बच्चा बीमार पड़ा तो दुखी आपको हुआ, है ना। बच्चा रिजल्ट ठीक नहीं किया तो दुखी आप हुए। बच्चे को शादी टाइम पर नहीं हो रहा है तो दुखी आप हो। बच्चे गलत संग में पड़ा तो दुखी आप हो। हमारी बात समझ में आती है। पति पत्नी तो और ज्यादा खतरनाक रिलेशनशिप है। किसी, आपकी स्पाउस ने किसी अपोजिट जेंडर से थोड़ी ज्यादा बात कर ली तो दुखी आप हो। पैसे का हिसाब आप कम मिलने लगा तो दुखी आप हो। अच्छा, ये तो हो गया इंसान की बातें। अब ले लेते हैं खुशी जो आपको नॉन ह्यूमन चीजों से मिलता है, प्रॉपर्टी वगैरह से। आपकी गाड़ी नई ली, खुशी खूब मिली, पर दुख भी उतना। अगर हल्की सी भी उसमें स्ट्रेच आ जाए, चोट लग जाए। पुरानी गाड़ी आप चलाए 15 20 साल, पूरा 10 साल 15 साल गाड़ी और नई गाड़ी, दोनों में किसमें आपको ज्यादा सुख मिलता है? नई गाड़ी में। और सबसे ज्यादा दुख किससे मिलता है? नई गाड़ी में। नई गाड़ी ठोकेगी तो आपको 1 महीने का नींद खराब होगा, पुरानी गाड़ी ठोकेगी तो 1 दिन की नींद खराब होगी। सुख की इंटेंसिटी जिससे जितनी ज्यादा होगी, ये नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला है, सूत्र। सुख की इंटेंसिटी जिससे ज्यादा, मेजर, सुख का मेजर जहां जितना होगा, दुख वहां उतने ही मेजर में मिलेगा। बच्चों से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है ना, तो बच्चों से ही सबसे ज्यादा तनाव आपको होता है। बात क्लियर हुई? पैसा बहुत खुशी देता है, और वो पैसे के कारण ही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। तो मतलब है, जहां भी जो भी तुम्हारा सुख जिससे मिलता है, वही तुम्हारे दुख के कारण बनते हैं। ये तो मैंने कुछ छोटी छोटी, हाँ, बिल्कुल हल्की फुल्की फनी बातें बोली। इवन सीरियसली भी आप देखें, ना फनी है पर ट्रूथ है। सीरियसली देखें, अब पति पत्नी एक दूसरे से खुशी तो
ले रहे हैं, और दोनों में से एक नहीं रहा, सेपरेटेड हो गए या डेथ हो गया। आप पता करिए जिन लोगों की स्पाउस नहीं है उनकी लाइफ कितना मिजरेबल है। बच्चों से हम आप कितने खुश हैं, और बच्चे कॉलेज करने या कॉलेज के बाद बाहर चले गए, फिर क्या करते हैं? शुरू शुरू में आप 15 दिन, महीने, एक साल तक दुखी रहते हैं। बाद में फिर आप उनके बिना रहने की आदत डालते हैं, और जितना जितना ज्यादा उनसे बिना उनके बिना रहने की आदत डालते हैं, उतना आपका दुख कम होता जाता है। ये समझिएगा, जितना आप उससे डिस्कनेक्टेड होते हैं उतनी आपकी दुख कम होता जाता है। और अगर अभी भी आप उसी लेवल पर अटैच्ड हैं, तो उनका आपके पास ना होना ही विरह का, सेपरेशन की दर्द और होता है। तो पॉइंट है कि जिन एक्सटर्नल चीजों से, कनेक्शन से हमें सुख मिलता है, वही दुख की योनि, योनि कहते हैं ओरिजिन, कॉज भी वही होते हैं। और दूसरी चीज क्या है? ये सुख, और ये जो सुख एक्सटर्नली चीजों से मिलता है, ये आद्यंतवंत, इनका आदि भी होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और लॉ ऑफ नेचर में एक लॉ क्या होता है? जिसकी भी बिगिनिंग है उसका एंड होता है ना? तो वो आते भी हैं और जाते भी हैं, बुलबुले की तरह पानी के। कोई थोड़ी देर के लिए रहता है, कोई थोड़े लंबे टाइम रहता है, कोई घंटों, कोई महीनों, कई सालों, पर जाना पक्का है। दैट्स हाउ द लाइफ इज, गुड एंड बैड, अप्स एंड डाउन, अद्यंतवंत। इसीलिए जो बुध व्यक्ति है, जो वाइज है, जो ज्ञानी है, ज्ञानी मतलब शास्त्रों को पढ़ के नहीं, जो अंदर से ज्ञानी है। बहुत सारे लोग जिन्होंने एक भी शास्त्र नहीं पढ़ा तो भी वो स्मार्ट है। जो स्मार्ट लोग हैं वो इसीलिए ऐसे चीजों में या तो शुरू में ही नहीं पढ़ते, एंजॉय करना छोड़ देते हैं, या जैसे जैसे ज्ञान होने लगता है, डिल्यूजन जब उनका निकलने लगता है, तो वो एक्सटर्नल चीजों से सुख ढूंढना बंद कर देते हैं। एक्सटर्नल चीजों को आप छोड़ नहीं सकते, ध्यान दीजिएगा। क्यों? आपका नीड की फुलफिलमेंट भी तो उन्हीं से ही होगा। आप जंगल चले भी जाओ, खाना तो खाओगे ना जिंदा रहने के लिए, पानी तो पियोगे, एक एक कपड़ा तो लपटोगे शरीर में, बीमार पड़ोगे तो मेडिसिन तो खाओगे। तो ये तो एक्सटर्नल चीजें, तो आपका कनेक्शन रहेगा ही रहेगा, पर वो सुख के लिए नहीं होगा, जरूरत पूरा करने के लिए रहेगा। तो जो स्मार्ट व्यक्ति है वो इनमें सुख ढूंढना बंद कर देता है, इनको छोड़ता नहीं है, ये उनको रखता है अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए। वो भी जरूरत पड़ने पर जिम जाएगा, क्योंकि उसको शरीर को स्वस्थ रखना है। उसको पैसा भी कमाएगा, क्योंकि उसको जिंदा रहने के लिए खाना है, कपड़े पहनना है, बच्चे पालना है। पर उनमें उसको ये पता होगा कि ये सुख के कारण नहीं है, और ये सुख अगर मिलता भी है वो बड़ा टेम्पररी वर्जन होता है। और ये किसको ये ज्ञान हो जाएगा? या तो जो ऑलरेडी वाइज पर्सन है, या जो इस रास्ते पर चल 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 पड़ा है, थर्ड जिसको ये रियलाइजेशन हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।